दोस्तों आज के समय में दो तरह से इंसान जो है वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक वो जो सरकारी नौकरी में है, जिनकी सैलरी जो है, अगर लेवल 1 की मैं बात करूँ जो रेलवे ग्रुप डी की होती है या फिर किसी भी पीएससी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल में जो लेवल 1 की सैलरी जो होती है वो 18,000 बेसिक होती है और डीए अगर 60,000 है तो कुल मिला लीजिए तो करीब करीब 30-35 हज़ार के करीब में सैलरी बन रही है। तो आज के डेट में जो सरकारी कर्मचारी हैं जो सबसे निचले दर्जे पे हैं उनकी सैलरी 30 से 35 हज़ार है, और एक वो जो कि सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी में है, जिनकी सैलरी 15 से 20 हज़ार है। ये दोनों ही अपनी जो परिवार की खाद्य पूर्ति है, जो दैनिक है, वो किस तरीके से पूरा कर रहे हैं, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आप देखो जो 30 से 35 हज़ार कमा रहे हैं उनके घर में काम करने वाले के अलावा उनकी पत्नी, उनके माता पिता और 2 बच्चे हैं। सोचो 30-35 हज़ार रुपये में इन सारी चीज़ों को कैसे वो पूरा कर पा रहे हैं। राशन पानी, बच्चों का एजुकेशन, रूम रेंट, बाहर में रहने का खर्चा, ऊपर से मेडिकल एक्सपेंस, अगर कोई लोन लिया हो तो उसकी EMI अगर वो 5 से 10 हज़ार रुपया भर रहे तो उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। एट द मंथ के एंड में उनके हाथ में बिल्कुल खाली रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मंथ के स्टार्टिंग में ही सैलरी आई और 10 तारीख तक पूरे बट गई, कुछ बचा ही नहीं, फिर भी किसी तरह से एडजस्ट करते करते वो मंथ पार करते हैं। बहुत दयनीय स्थिति है। ये हो गया आपको सरकारी नौकरी जो लेवल 1 ग्रुप डी की सैलरी है, जो लेवल 1 में कार्यरत है उनकी है। करीब करीब लेवल 2 की भी वही हाल है। लेवल 3 की भी अप्रॉक्स मान लो 2-4 हज़ार की डिफरेंस आएगी, उससे ज़्यादा की डिफरेंस नहीं आएगी। लेवल 4 से थोड़ा सा स्थिति अच्छी है। रही बात जो प्राइवेट सेक्टर में जो 15 से 20 हज़ार है, उनकी तो स्थिति और भी बदतर है। वो कैसे चला रहे हैं डर के, पता नहीं कब मुझे नौकरी से निकाल देगा और मेरा परिवार का क्या होगा, उनका तो पहले यही डर रहता है। दूसरी चीज़ 15 से 20 हज़ार में परिवार का पूरा खर्चा चलाना, बच्चों का फी, रूम रेंट, एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंस, सब चीज़ देखना पड़ता है उनको। सोचो कितनी बदतर स्थिति है। दोस्तों आज के डेट में ना कम से कम अगर प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी होनी चाहिए तो 40 हज़ार की होनी चाहिए कम से कम।